वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के समय में आज प्रत्येक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय रखना आवश्यक है, लेकिन एम्प्लॉय को रखने के बाद उसको मोटिवेटेड रखना भी उतना ही जरूरी है जितना एम्प्लॉय को रखना। और एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए उसको समय समय पर एप्रिसिएशन देना बहुत आवश्यक है। और सदैव हम मॉनेटरी एप्रिसिएशन दे नहीं सकते, और मॉनेटरी बेनिफिट एप्रिसिएशन बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमें उन तरीकों को खोजना होगा जिनसे हम एम्प्लॉय एप्रिसिएशन कर और उसको लंबे समय तक मोटिवेट रख सकें। आइए इसी विषय में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एम्प्लॉय एप्रिसिएशन। एम्प्लॉय एप्रिसिएशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कमिटमेंट्स ऑफ योर एम्प्लॉयज। जो हमारे एम्प्लॉय ने, आपके एम्प्लॉय ने काम किए हैं, उनको रिकॉग्निशन देना, रिकॉग्नाइज करना आज की डेट में बहुत आवश्यक है। एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉय एप्रिसिएशन में यू हैव टू रिकॉग्नाइज एवरी एंड ईच इंडिविजुअल एज पर हिज कॉम्पिटेंसीज और एज पर हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स जॉब। दूसरी हम बात करते हैं द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग एन एम्प्लॉई एफर्ट्स, हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कि हम जब किसी आदमी के कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज आती है। नंबर 1 एम्प्लॉय के एफर्ट्स, नंबर 2 उसका स्मार्ट वर्क, और नंबर 3 कंट्रीब्यूशंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन। तो उस हिसाब से हम बात करें। नंबर 3 इट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेजिंग accomplishment and providing positive feedback। हमें एम्प्लॉय को फीडबैक देना बहुत आवश्यक है, और वो भी पॉजिटिव, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो भी ऑन द स्पॉट, वो भी इमीडिएट। टू एम्प्लॉय टू हेल्प बूस्ट देयर मोरल एंड मोटिवेशन। उनका मनोबल और उनका मनोविज्ञान बढ़ाने के लिए यह सब करना बहुत आवश्यक है, तभी हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो को बढ़ा सकते हैं। एंड जब तक हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो हाई नहीं रखेंगे तब तक कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अब बात करते हैं वाई एम्प्लॉय एप्रिसिएशन। एज ए एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन करना क्यों आवश्यक है। मैं कुछ आपको वो मुद्दे बताऊंगा जो बहुत बृहत हैं, जो वाइड स्पेक्ट्रम में देखे जाने हैं। फिर इसके बेनिफिट में कुछ और बात करेंगे। नंबर 1 इट कंस्ट्रक्ट द ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच ये ट्रस्ट को बहुत, विश्वसनीयता को बहुत बढ़ाता है, ताकि एक दूसरे में सामंजस्य बना रहे और कंपनी की जो पॉलिसी टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप जानी है, उन सब की जो कॉन्सिक्वेंस है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो इसीलिए ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 इट सपोर्ट एफिशिएंसी लेवल्स। तो जो एम्प्लॉय एफिशिएंसी है, चाहे वो लोअर लेडर पर हो या हायरार्की में हायर लेडर पर हो, इसीलिए उसको सपोर्ट चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी सदैव बनी रहे। और आपको यदि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को हायर जोन में रखना है तो उसको सपोर्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 है इट डिमिनिश टर्नओवर। ये एम्प्लॉय टर्नओवर को बहुत तेजी से घटाती है, और यह इसलिए घटाती है कि हैप्पी एम्प्लॉय कभी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ता। नंबर 4 इट इम्प्रूव द ब्रांड रेपुटेशन। आपकी जो वर्क कल्चर इम्प्रूव हो जाती है एम्प्लॉय एप्रिसिएशन की प्रोसेस से, उससे आपका जो मार्केट में एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है वो बहुत मजबूत बन जाती है। अच्छा टैलेंट स्वयं अट्रैक्ट होता है, अच्छा टैलेंट लंबे समय तक काम करता है, आपको टैलेंट सर्च करने में या टैलेंट हंट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को एप्रिशिएट करने की कल्चर को बढ़ावा देना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय एप्रिसिएशन। आप एक एम्प्लॉय को किस तरह से एप्रिसिएट कर सकते हैं। नंबर 1
पीयर टू पीयर उसके साथी को समय समय पर एप्रिशिएट कराना, बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा वर्कर है, सबसे अच्छा साथी है, जो पूछो वह बताता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करते रहते हैं। नंबर 2 है मैनेजर एप्रिशिएशन। समय समय पर पैट ऑन द बैक, शॉप फ्लोर पर अच्छी बातें करना, शॉप फ्लोर पर लोगों को छोटा मोटा उनका अवार्ड देना, लोगों को उनके कैरियर डेवलपमेंट में मदद करना, ये मैनेजर्स एप्रिशिएशन है। नंबर 3 हम बात करते हैं रेगुलर होना चाहिए एप्रिशिएशन। ऐसा नहीं कि आज दे दिया फिर 1 साल तक गायब। एप्रिशिएशन इज ए कंटिन्यूअस फ्यूल टू डेवलप योर मोरल एंड मोटिवेशन। तो वह है, उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए क्या क्या जरूरी है उन पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नंबर 4 है फॉर्मल एप्रिशिएशन। कभी कभी हमें जो बड़े काम हुए हैं उनको फॉर्मल मीटिंग करके ओपनली सबके सामने लोगों को अप्रिशिएट करने की कल्चर को डेवलप करना चाहिए। कुछ लोग साल में एक बार बहुत सारे लोगों को एक साथ मोटिवेट करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारी कंपटीशन कर उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके एप्रिशिएशन के साल में 2 या 1 बार अवश्य यूज करने चाहिए। नंबर 5 बात करेंगे इनफॉर्मल एप्रिशिएशन। ये वो तरीके हैं जो आप इनफॉर्मल में पर, लेकिन अपनी एचआर पॉलिसी में इन्वॉल्व करिएगा। इनफॉर्मल की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, उनकी कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। कौन किस लेवल तक किस तरह के काम में कब कितना किसको अप्रिशिएट किस तरह कर सकता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, और यदि ये कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि एम्प्लॉय एप्रिशिएशन जब ठीक तरीके से किया जाए। यहाँ एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय एप्रिशिएशन व्हेन डज इट राइट। जब ठीक तरीके से किया जाए, यदि इसका मिसयूज होने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कियोस भी पैदा हो जाता है। तो यह एम्प्लॉयर की या सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि वो एम्प्लॉय एप्रिशिएशन को ठीक से ही प्रयोग में करे। उसके कुछ बेनिफिट मैं बताता हूँ। नंबर 1, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट लीड्स ए बेटर प्रोडक्टिविटी। आपको प्रत्येक एम्प्लॉय की अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। नंबर 2, रिडक्शन या रिड्यूस्ड एट्रिशन। नंबर 3 है एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड एंड एंजॉय देयर वर्क बिकॉज दे फील वैल्यूड। उनको लगता है कि दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका प्रत्येक एम्प्लॉय ये कहने लग जाए, ये फील करने लग जाए दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर टॉप ऑफ द स्काई, देन यू कैन achieve any results, any goal with your esteemed team. नंबर नेक्स्ट है टीम कल्चर फ्लोरिसेस। आप अपने यहाँ टीम कल्चर को डेवलप कीजिए, इंडिविजुअल कल्चर को नहीं। तो जितना भी हो सके मैक्सिमम अवार्ड भी रिवार्ड भी, दोनों चीज अवार्ड एंड रिवार्ड दोनों ही आप टीम्स को देना चालू करिएगा। नंबर नेक्स्ट है हैप्पी एम्प्लॉय ट्रांसलेट टू हैप्पियर कस्टमर। एक हैप्पी, ये बहुत पुरानी कहावत है कि है प्रसन्न कर्मचारी ही एक प्रसन्न कस्टमर को, ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जहां माल सप्लाई करती हैं वहां अपने एम्प्लॉय को बेच करके इंडस्ट्रियल टूर कराती हैं, इंडस्ट्रियल सर्वे कराती हैं, और वो उनके बारे में जो बातें करते हैं वह कल्चर काफी तेजी से इधर उधर घूमती है। नंबर 2, जो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कस्टमर की नीड को बहुत तेजी से समझता है। तो कस्टमर डिलाइट करने में या कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने में, प्रोडक्ट को न्यू डिजाइन करने में, इनोवेट करने में, यह सब बहुत मददगार साबित होता है। नंबर नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एम्प्लॉय स्ट्रेस लेवल। जब एम्प्लॉय प्रसन्न रहते हैं तो स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव वर्क कल्चर डेवलप होने लगती है।
नंबर नेक्स्ट बात करेंगे बेटर शेड्यूल्स। आपने जो काम जिस तरीके से डिजाइन किया है, जो प्रोडक्ट मिक्स बनाया है, जो प्रोडक्ट को डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है, वो सब आपके बड़े इफेक्टिव तरीके से शेड्यूल के हिसाब से यू कैन डिलीवर योर सर्विस और योर प्रोडक्ट टू योर अल्टीमेट कस्टमर इन टाइम। तो ये कुछ एम्प्लॉय एप्रिसिएशन के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अब हम करते हैं हाउ टू डेवलप एम्प्लॉय एप्रिसिएशन कल्चर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एप्रिसिएशन कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ताले को इस चाबी से कैसे खोला जाए, तो ये हमारे लिए कुछ चीजें हमें जानना आवश्यक है। नंबर 1, पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन। आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से रिकॉग्निशन की कल्चर को बढ़ावा दीजिए, और वह तब संभव है जब यह कल्चर आप शॉप फ्लोर पर जाकर अच्छी चीजों को डिस्प्ले करें, अच्छे बिहेवियर को डिस्प्ले करें, उनके अचीवमेंट को डिस्प्ले करें, स्टार वर्कर को डिस्प्ले करें। तो ये सब चीजें तब डेवलप होती हैं जब आप ये काम करते हैं। नंबर 2, मैनेजर टू एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। ये पैट ऑन द बैक है, छोटे छोटे अवार्ड हैं, रिवार्ड हैं। वह प्रोडक्टिविटी का हो सकता है, वह सेफ्टी का हो सकता है, वह आपका बिहेवियर का हो सकता है, वो सप्लाई एंड चेन में आपका टाइम पर डिलीवरी का हो सकता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से इन अवार्ड को ढूंढ सकते हैं। या कंप्लेंट किसी महीने में यह कह सकते हैं कि मेरी कस्टमर कंप्लेंट जिस महीने में 0 आएगी, मैं इस तरह का मैं अवार्ड दूंगा। और कोशिश ये करिए कि अवार्ड हमेशा या रिवार्ड हमेशा मैक्सिमम टीम में दिए जाएं ताकि वह सब तक पहुंचे। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑन द स्पॉट एंड टाइमली रिकॉग्निशन। जब जिसने जो काम अच्छा किया है, उसके कमिटमेंट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके एफर्ट्स को, उसके आइडिया को, उसके सजेशन को, उसके कंट्रीब्यूशन को इमीडिएटली स्पॉट पर जाकर टाइमली, ऐसा नहीं कुछ काम आज किया और उसका 3 दिन बाद या 10 दिन बाद आप एप्रिसिएशन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो आपको जो शॉप फ्लोर पर जाकर शॉप फ्लोर की टीम को मोटिवेट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। नंबर 4 है सोशल वैलिडेशन। वह आप अपनी मैगजीन में, अपने क्लब में, अपने जो भी आपका कम्युनिकेशन मीडिया सोसाइटी तक जाता है, उन सब चीज़ों में उनको पब्लिश कीजिए। उनको एनरिच करने के लिए थोड़ा सा दायरा बड़ा कीजिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज माई ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम वर्किंग hard, I am contributing more, the organization will recognize me and I will get more opportunity to develop. नंबर नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक। कभी भी जर्नल बात मत कीजिए, किसको किस चीज के लिए अवार्ड या रिवार्ड दिया जा रहा है वह स्पेसिफिकली नजर आना चाहिए। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे आप ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को बहुत तेजी से प्रमोट कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? नंबर 1 टाइमली रिकॉग्निशन, नंबर 2 स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक इवेंट। आप इन चीजों को अवश्य जोड़िएगा। नेक्स्ट है डेवलप सिस्टम्स। आप इन चीजों के लिए सिस्टम डेवलप कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ मैनेजर कुछ बहुत एक्सट्रोवर्ड होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ड है वो अपनी टीम को बात करते हैं, इंट्रोवर्ड है चुप बैठे रहते हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की एम्प्लॉय एप्रिसिएशन की पॉलिसी बनाइए, उसको प्रमोट कीजिए, उसको डिस्प्ले कीजिए ताकि सबको पता हो, सब उसको बेनिफिट ले सकें। इसलिए फोकस ऑन योर सिस्टम्स। मैन शुड वर्क विद द सिस्टम्स। मैं तो ये कहता हूं सिस्टम शुड वर्क, पर्सन विल कम एंड गो। नंबर नेक्स्ट है कम्युनिकेट वेल। ये जो एप्रिसिएशन, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस है, इसको कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप होना बहुत जरूरी है। लोग काम क्या करते हैं कि इसमें एक्सपेंस भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तीनों चीज, इन्वेस्टमेंट भी और एक्सपेंसेस भी, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन उसे ठीक से कम्युनिकेट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक एम्प्लॉय तक नहीं पहुंचाते हैं। तो आप अपनी मैगजीन में, इंटरनल सर्कुलेशन में, ईमेल द्वारा, पोस्टर्स द्वारा,
सब तक उस बात को कम्युनिकेट कीजिएगा। नंबर 8 है ट्रेन द मैनेजर टू डू सो। आप अपने मैनेजर्स को ट्रेनिंग दीजिए कि यह करने के लिए, यह कल्चर तब डेवलप होती है। तो आप यदि ये सब काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एप्रिसिएशन की कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको अपने शो फ्लोर पर, अपनी वर्किंग कल्चर में, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी टीम में नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एम्प्लॉय एप्रिसिएशन का छोटा सा हमारा एफर्ट्स अवश्य पसंद आया होगा। आप इसे अपने मित्रों तक, अपने जो इंडस्ट्री में या किसी सर्विस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां तक अवश्य पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को या आपके इश्यू को समझकर आपकी मदद के लिए नए नए इस तरह के शॉर्ट वीडियोज आप तक समय से पहुंचा सकें।